चुनाव के लिए भाजपा ने भोपाल से 28 वीडियो रथ रवाना किए। इन रथों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का फोटो नहीं होने के कारण अब विवाद गहरा रहा है। सागर पहुंचे भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रभात झा फोटो पर सफाई देते हुए कह रहे हैं कि भाजपा में व्यवस्था प्रमुख है, मेरा फोटो भी नहीं है और भी पदाधिकारियों के फोटो नहीं है। ये बात सिंधिया भी समझते हैं। शारदीय नवरात्रि में माता के सभी मंदिर खुले रहेंगे। दर्शनार्थी कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए दर्शन कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि नवरात्र में प्रदेश में सभी माता के मंदिर भक्तों के लिए खुले रहेंगे। उन्होंने प्रदेशवासियों से ये अपील की है कि वे नवरात्रि के दौरान कोरोना से बचाव को लेकर जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए दर्शन करें। ग्वालियर के डबरा में बीजेपी प्रत्याशी इमरती देवी के समर्थन में अनुसूचित जाति मोर्चा का सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य और राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम ने शिरकत करते हुए उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी इमरती देवी को भारी मतों से जीतने की लोगों से अपील की। राजधानी भोपाल के अशोक गार्डन थाना क्षेत्र में एक नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। 14 वर्षीय किशोरी ने 3 युवकों से दोस्ती ऑनलाइन गेम के दौरान की थी और पहले युवक ने किशोरी को मिलने के बहाने उसके साथ ज्यादती की और उसके दोस्तों ने भी किशोरी से ज्यादती की और लगातार ब्लैकमेल कर ज्यादती करते रहे। डबरा में पुलिस ने हत्या के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। सचिन शाक्य नामक युवक की ग्वालियर में दोस्त की बर्थडे पार्टी में दोस्त से विवाद में उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। उसके बाद शव को सिंध नदी में फेंक दिया गया था। घटना वाले दिन सचिन देर रात तक घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। नदिया में पुलिस कंट्रोल रूम के बाहर एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला का शव एक पेड़ से लटका हुआ मिला है। महिला ने किन कारणों के चलते फांसी लगाई है अभी इसका खुलासा नहीं हो पाया। मृतक महिला की शिनाख्त विनीता यादव पति सुनील यादव के रूप में। सिंगरौली के विद्यानगर एनटीपीसी पावर प्लांट में रहस्यमय तरीके से लापता हुए संविदा कर्मचारी अजीत दुबे का 6वें दिन संदिग्ध हालत में शव बरामद हुआ। संविदा कर्मचारी का शव एनटीपीसी के पावर प्लांट के कूलिंग टावर की जाली में फंसा हुआ मिला। मृतक के परिजन ने एनटीपीसी प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कंपनी पर हत्या के आरोप लगाए। जांजगीर की हसौदा पुलिस एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार करने में कामयाब हुई है, जिसके पास से करीब 30 किलो गांजा बरामद किया गया है। इसकी कीमत 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर ने बताया कि आरोपी युवक बाइक से गांजे को चंद्रपुर से रतनपुर लेकर जा रहा था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए 30 किलो गांजा बरामद किया। महाराजपुर से कांग्रेस विधायक नीरज दीक्षित की गाड़ी पर अज्ञात हमलावरों ने पथराव कर दिया। वाहन में विधायक नीरज दीक्षित तो नहीं थे, लेकिन हमले में उनके छोटे भाई और बहू बाल बचे। जानकारी के मुताबिक विधायक के छोटे भाई नीरज दीक्षित अपनी पत्नी के साथ छतरपुर से अपने गांव उर्दव मऊ जा रहे थे, तभी गड़ी मलहरा के बीच बस्ती में अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया। इंदौर जिला प्रशासन ने कोरोना महामारी के चलते दुर्गा उत्सव को सीमित रूप से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मनाए जाने के निर्देश जारी किए। कोविड-19 के मद्देनजर प्रशासन ने गरबों की अनुमति नहीं दी है और इससे व्यापारियों को भी चिंता है कि ऐसे में अब आयोजनों की व्यवस्थाओं से जुड़े व्यापारी प्रशासन से रियायत देने की मांग कर। इंदौर की एमआईजी थाना पुलिस ने भूमाफिया जीतू सोनी के साथ मिलकर करोड़ों के प्लांट को फर्जी तरीके से बेचने के मामले में फरार चल रहे 3 बदमाशों को पकड़ा है। आरोपियों ने श्रीनगर क्षेत्र के करोड़ों के प्लॉटों को नकली रिश्तेदार बनाकर जीतू सोनी को बेच दिए थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। लखनऊ के केसरबाग थाना अंतर्गत फुलबाग क्षेत्र में पुलिसकर्मी नो पार्किंग और बिना मास्क लगाए लोगों का चालान करते नजर आए, लेकिन खुद पुलिसकर्मी ही मास्क लगाए नहीं दिखे, जिस पर आम लोगों ने पुलिसकर्मी से मास्क नहीं लगाने पर सवाल उठाए। पुलिस के रवैये को लेकर सवाल उठाए। अपने अल्प प्रवास पर शाहपुर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर जमकर निशाना साधा। विजयवर्गीय ने कहा कि कमलनाथ रात में भी सत्ता के सपने देखते हैं, लेकिन हकीकत में प्रदेश में पूरी तरह उपचुनाव में कांग्रेस साफ होती हुई दिखाई दे रही है। पीएचई मंत्री और सुमावली से बीजेपी प्रत्याशी इंदल सिंह कंसाना ने कमलनाथ के बयान पर पलटवार किया, जिसमें कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को झूठा बताया था। कमलनाथ ने कहा कि मैं किसी व्यापम डंपर और ई टेंडरिंग घोटाले से नहीं जुड़ा,
पीएचई मंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने वल्लभ भवन में कौन कौन से भ्रष्टाचार किए हैं, मैं उनका गवाह हूं। राजधानी भोपाल समेत प्रदेशभर के 361 सिंगल स्क्रीन थिएटर फिलहाल शुरू नहीं होंगे। भोपाल के सिनेमाघर मालिकों ने फिलहाल थिएटर को बंद रखने का ही फैसला लिया है। सिनेमाघर संचालकों का कहना है कि अभी कोई बड़ी पिक्चर रिलीज नहीं हो रही। दूसरी तरफ सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस के अनुसार आधी संख्या में थिएटर चलाना बड़ा नुकसान का सौदा है। चांपा तहसील क्षेत्र के सलादेही हल्का पटवारी पर ग्रामीणों ने अवैध वसूली का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि पटवारी एकता मनु कभी गांव में नहीं आती और मुख्यालय से भी ज्यादातर नदारत रहती है, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है। हर छोटे बड़े काम के लिए महीनों तक भटकना पड़ता है और हर काम के लिए पैसों की मांग की जाती है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर शुजालपुर के शासकीय जवाहरलाल नेहरू स्मृति महाविद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित राज्य शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि डॉक्टर कलाम एक वैज्ञानिक, राजनेता और शिक्षक के रूप में आधुनिक भारत के निर्माण में उनका अद्वितीय योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। तनिष्क के विज्ञापन को लेकर मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर हमला बोला। शर्मा ने कहा कि अगर दिग्विजय सिंह को लव जिहाद वाला तनिष्क का विज्ञापन इतना ही अच्छा लग रहा है तो वह कांग्रेस की ओर से इसे अपना आधिकारिक विज्ञापन बनाकर जारी क्यों नहीं करते। लव जिहाद को बढ़ावा देने वाले किसी भी व्यक्ति संस्थान को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल करने का दौर शुरू हो चुका है। डबरा से भाजपा प्रत्याशी इमरती देवी ने अपना नामांकन दाखिल किया। इससे पहले बीजेपी प्रत्याशी ने चिनौर रोड स्थित हनुमान मंदिर पहुंचकर संकट मोचन के दर्शन भी किए। उसके बाद इमरती देवी ने भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर पुष्प अर्पित किए। पन्ना पहुंचे मध्य प्रदेश के खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने कृषि उपज मंडी का दौरा किया और नवीन फल सब्जी मंडी का लोकार्पण भी किया। इस दौरान कार्यक्रम में पन्ना कलेक्टर, जिला पंचायत अध्यक्ष रविराज यादव, नगर पालिका सीएमओ समेत कई कार्यकर्ता मौजूद हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बेटी और बीजेपी के युवा नेता कार्तिकेय चौहान का कुरवाई में जोरदार स्वागत हुआ। बीजेपी के युवा नेताओं ने कार्तिकेय का महलुआ चौराहे और बरवाई में भव्य स्वागत किया और जमकर अभिनंदन हुआ। इस दौरान चौहान ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर अपने बयानों के जरिए निशाना साधा। बीजेपी प्रवक्ता ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने परंपरागत रोजगार को खत्म करने का काम किया है। साथ ही कहा कि कमलनाथ ने सीएम बनने के बाद अपने उद्योगपति साथियों को लाभ पहुंचाने के लिए छोटे और लघु उद्योगपतियों को कोई तवज्जो नहीं दी। पूर्व सीएम कमलनाथ के मर्यादा पुरुषोत्तम अभियान को लेकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने निशाना साधा है और कहा है कि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और अगर कोई मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का दुस्साहस करेगा तो जनता उसको जवाब देगी। पदोन्नति नहीं होने से नाराज राजपत्रित आयकर अधिकारी संघ केंद्र सरकार के खिलाफ आज से भूख हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारियों के भूख हड़ताल पर होने से आयकर विभाग से जुड़े बहुत से काम ठप पड़ गए हैं। पदाधिकारियों ने मीडिया से चर्चा में बताया है कि साल 2015 से विभाग में पदोन्नति नहीं हुई। इससे स्पष्ट है कि केंद्र सरकार कर्मचारियों की पदोन्नति को लेकर उदासीन है। ग्वालियर पहुंचे प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने उपचुनाव को एक तरफा बताया। साथ ही कहा कि बीजेपी चुनाव जीतने जा रही है। लगभग एक तरफा वातावरण है, बाकी लोगों का भ्रम मतदान के बाद या 10 तारीख को दूर हो जाएगा। वह राजनीतिक दलों के कोरोना गाइडलाइन उल्लंघन के मामले पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, न्यायालय के आदेशों का पालन होना चाहिए। भाजपा के प्रदेश संगठन मंत्री सुहास भगत डैमेज की संभावना को देखते हुए पुनासा में एक निजी फार्म हाउस पहुंचे थे। यहाँ मंत्री कमल पटेल, सांसद नंद कुमार सिंह चौहान, विधायक देवेंद्र वर्मा, राम दांगोरे और जिले के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ डैमेज कंट्रोल को रोकने के लिए मंत्रणा हुई। इस दौरान भाजपा की जीत की संभावनाएं भी तलाशी। अनूपपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। 3 नवंबर को मतदान है और इस उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया भी जारी है। भाजपा प्रत्याशी बिसाहू लाल सिंह ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा की उपस्थिति में नामांकन फॉर्म दाखिल कर दिया। नामांकन के बाद बीडी शर्मा बिसाहू लाल सिंह के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते नजर आए।
बालाघाट में संत पुजारी संघ समिति ने प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ब्राह्मणों को भारतीय समाज और संविधान में समानता और सम्मान का अधिकार देने की मांग हुई है। समिति का कहना है कि कोरोना के चलते ब्राह्मण समाज के कथा पूजन के कार्यक्रमों को रोक दिया गया है। इसके कारण ब्राह्मण समाज के गरीब परिवारों को अपना भरण पोषण करने में दिक्कतें आ रही हैं। ग्वालियर के इंद्रगंज थाना क्षेत्र में राहगीरों से मारपीट करने वाले बदमाश का पुलिस ने जुलूस निकाला। ये बदमाश शराब के नशे में सरेआम लोगों से मारपीट कर रंगदारी ले रहे हैं। जिन इलाके में बदमाशों ने रंगदारी ली, पुलिस ने बदमाशों का उसी इलाके में जुलूस निकाला ताकि लोगों के दिलों से इन बदमाशों की दहशत निकल जाए। पदोन्नति नहीं होने से नाराज राजपत्रित आयकर अधिकारी संघ केंद्र सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठ गया। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि साल 2015 से विभाग में पदोन्नति रुक गई है। स्पष्ट है कि केंद्र सरकार कर्मचारियों की पदोन्नति को लेकर उदासीन है। कर्मचारियों ने केंद्र सरकार से विभाग में ठेका प्रथा बंद करने की मांग की है। इनका कहना है कि जब तक ठेका प्रथा जारी रहेगा तब तक कर्मचारियों का शोषण जारी रहेगा। दरागरा में देह व्यापार की आशंका पर पुलिस ने एक होटल में छापा मार दिया। होटल में देह व्यापार संचालित होने की बात कही जा रही थी। बुधवार की रात को पुलिस ने होटल में छापा मारा। कार्रवाई की पर पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। होटल में कोई नहीं मिला। पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो की जांच करने की अब बात कही है और इस वीडियो के चक्कर में पुलिस ने बेवजह ही लोगों को परेशान किया। राजधानी में 6वीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग से गैंगरेप के मामले में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। थाना प्रभारी आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपी ने नाबालिग को अपने जाल में फंसाकर दुष्कर्म किया और उसका वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल भी किया। इन्हें वायरल करने की धमकी देकर आरोपी उससे ज्यादती करता रहा, जहां उसके 2 साथी आरोपी रिजवान और फरहान ने भी नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। उज्जैन में जहरीली शराब पीने से 11 मजदूरों की मौत के मामले में शिवराज सरकार सख्त हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। साथ ही सीएम ने घटना की जांच एसआईटी से कराने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि दोषियों को किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। इस मामले में अब तक 10 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर के आष्टा में सरकारी अनाज में लंबे समय से हेराफेरी कर सरकार को लाखों करोड़ रुपए का चूना लगाया जा रहा है। रसूड़िया स्थित वेयरहाउस का शटर काटकर चोर करीब 150 बोरी चना चुरा कर ले गए। वही चौकीदार की बात पुलिस के गले नहीं उतर रही है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। इंदौर भौरकुआं थाना क्षेत्र के दुर्गानगर स्थित अरिहंत अपार्टमेंट से लाखों की चोरी का मामला सामने आया है, जहां प्लाईवुड कारोबारी के सूने फ्लैट को 3 चोरों ने अपना निशाना बनाया। चोर घर के मेन गेट का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुए और कमरे में रखी 2 अलमारियों से लाखों के जेवरात सहित 5 लाख नकद पार कर दिए। मध्य प्रदेश में दल बदल और विधायकों की खरीद बिक्री को लेकर चल रही सियासत के बीच महिला एवं बाल विकास मंत्री ग्वालियर जिले की डबरा विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी इमरती देवी ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि कमलनाथ उन विधायकों को हर महीने 5-5 लाख रुपए बांटते थे जो मंत्री नहीं बन पाए। इमरती देवी ने कहा कि कमलनाथ ने पैसे खर्च कर अपनी सरकार बचाए रखी। ग्वालियर में अपना नामांकन दाखिल करते समय इमरती देवी ने ये बातें कही। उधर राजधानी भोपाल की क्राइम ब्रांच पुलिस ने पारदी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से करीब 8,47,000 रुपए के जेवरात बरामद किए हैं। मामले की जानकारी देते हुए एसपी साउथ साई कृष्णा तोटे ने बताया कि आरोपी 6 थाना क्षेत्रों में 9 चोरी की वारदातों को कबूल कर चुके हैं। लंबे इंतजार के बाद राजधानी भोपाल में सैर सपाटा आज से पर्यटकों के लिए फिर से खुल गया। कोरोना गाइडलाइन के पालन के साथ ही पर्यटकों को प्रवेश दिया जा रहा है। साथ ही साथ सैर सपाटा में प्रवेश के लिए एंट्री टिकट से लेकर पूरा भुगतान QR कोड और डिजिटल पेमेंट से ही किया जा रहा है। इंदौर ट्रैफिक पुलिस विभाग डिजिटल हो रही है। ट्रैफिक पुलिस अब अपने जवानों के लिए डिजिटल अटेंडेंस लगाना अनिवार्य कर रही है। आपको बता दें कि पिछले समय से पुलिस अधिकारियों को जवानों के लेट होने की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद ये सुविधा लागू की गई। जांजगीर की वामगढ़ पुलिस ने मेऊ भाटा में एक आरोपी दयाराम शास्त्री को देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। डायल 112 पर एक दंपति ने शिकायत की थी कि एक आदमी शराब के नशे में धुत होकर उनके साथ गाली गलौज कर रहा है। इतना ही नहीं, देसी कट्टा निकालकर जान से मारने की धमकी भी दे रहा है, जिस पर कार्रवाई की। जांजगीर चांपा में पुलिस ने पश्चिम बंगाल के कसाई खाने ले जाए जा रहे गौवंश की बड़ी खेप पकड़ी है।
कंटेनर में 40 मवेशी लदे हुए थे, जिन्हें पुलिस ने आखिरकार मुक्त कराया। चपोरा क्षेत्र में चेकिंग के दौरान ट्रक को रोका गया। पुलिस ने तलाशी ली। कंटेनर के अंदर 40 मवेशी बरामद हुए। रीवा जिले के शाहपुर में एक आदिवासी परिवार ने खटकरी चौकी प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महूगंज एसडीओपी से शिकायत की गई। बघेला निवासी चंद्रप्रभान कोल ने आरोप लगाया कि उसके खेत में बोई गई फसल को पड़ोसी के मवेशियों ने नष्ट कर दिया। इसकी शिकायत सुनवाई अभी तक नहीं हुई है, जिसको लेकर अब शिकायत हुई। उत्तर प्रदेश के बलिया में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। रेवती के दर्जनपुर गांव के पंचायत भवन में रोटी की दुकान आवंटन को लेकर खुली बैठक चल रही थी। इस दौरान 2 पक्षों के बीच गोलियां चलने लगी और उसके बाद जमकर मारपीट हुई। रेलवे के निजीकरण के विरोध के दौरान देश में हो चुके प्रदर्शनों को देखते हुए ताजनगरी आगरा में आरपीएफ और जीआरपी तैयार हो रही है। आगरा कैंट पर जीआरपी और आरपीएफ ने संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल की। मॉक ड्रिल में निजीकरण का विरोध कर रहे लोगों को बातचीत और फिर लाठीचार्ज कर हटाने का अभ्यास किया गया। जांजगीर के अकलतरा थाना क्षेत्र में लड़की से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जिसमें क्षेत्र का एक युवक बीते 1 साल से नाबालिग का हाथ पकड़ने और परेशान करने ऐसी हरकतें करता रहा। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पीड़िता के अनुसार युवक रास्ता रोककर गंदी गालियां देता था और जान से मारने की धमकी भी देता था। इस बीच घर में भी घुस गया था। नौर पुलिस के साथ मिलकर यूपी की लखनऊ पुलिस ने वासुदेव नगर के उद्योगपति विजय सुगनचंद बिरवानी को पकड़ने में सफलता हासिल की। देवास जिले के मिथुन केंजर ने अपने गिरोह के साथ मिलकर सीतापुर से एक ट्रक को लूट लिया था। इसमें करीब 50 लाख रुपए की सिगरेट भरी हुई थी। रायगढ़ के बरमकेला ब्लॉक के बीएमओ अवधेश पाणिग्रही के नेतृत्व में 3 झोलाछाप डॉक्टरों के क्लिनिक पर दबिश देकर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। टीम ने पहले ग्राम पंचायत तौसीर में दबिश दी और उसके बाद सलियाओना और देवगांव में भी दबिश देकर अवैध रूप से चल रहे क्लिनिक को सील कर दिया। ग्वालियर के जयारोग्य अस्पताल परिसर से एक सजायाफ्ता कैदी भाग निकला। राजेंद्र बेरवा नामक का ये कैदी हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था और पिछले दिनों उसकी तबीयत बिगड़ने के बाद उसे केंद्रीय कारागार प्रबंधन ने जांच के लिए अस्पताल भेजा था, लेकिन जेल प्रहरियों को चकमा देकर ये कैदी वहां से फरार हो गया। धर्म परिवर्तन के शक में महाराष्ट्र से आए लोगों के साथ कुछ लोगों ने मारपीट कर दी। पीड़ित महिला ने हिंदूवादी संगठन के लोगों के खिलाफ शिकायत करते हुए सेंधवा ग्रामीण पुलिस को आवेदन दिया है। दूसरे संगठन के लोगों ने भी सिमलिया गांव निवासी आदिवासी परिवार और महाराष्ट्र से आए लोगों के खिलाफ थाने में शिकायत की। लखनऊ के विधानसभा के बीजेपी कार्यालय गेट नंबर 2 के पास हाई सिक्योरिटी जोन में एक बार फिर महिला के आत्मदाह के प्रयास का मामला सामने आया है। खुद पर केरोसिन डालकर महिला ने आग लगा ली। यहाँ पुलिस की सक्रियता से महिला की जान बचा ली गई है। महिला मामूली रूप से झुलसी है, जिसे इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया।